तो प्राइसिंग का तो ऐसे है कि मतलब मैंने जितने लोगों को देखा है, कई लोग हुँ, वही हुँ। सेम सर्विस का $200 चार्ज कर रहे हैं, कई लोग वही हाँ। सेम सर्विस का $5 चार्ज कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। बहुत वाइड रेंज है, गैप है। आप स्टैंड आउट कहाँ करोगे, आपको खुद को नहीं समझ में आता है। हुँ, मेरे हुँ। साथ भी स्टार्टिंग में यही हुआ था, तो मैंने सबसे लीस्ट प्राइस पकड़ा था जब मैंने स्टार्ट किया था $5। हुँ, तो पर डिज़ाइन हम $5 चार्ज करते थे उस टाइम पे। फिर हुँ, हुँ। धीरे-धीरे इंक्रीज़ करके वो 75-80 तक जाता है आपका। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई मुझे बोलेगा कि तुम $500 चार्ज करो या $1000, तो मेरे हाथ काँप जाएँगे कि नहीं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना नहीं काम है, हुँ, हुँ, इतना हुँ। क्या करूँगी मैं? हुँ। तो काम के हिसाब से और आपकी जितनी इच्छा हो उस हिसाब से ले सकते हो। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग प्राइसिंग इन फ्रीलांसिंग। हुँ, लोग हुँ। वही सिंपल सर्विस, सेम सर्विस का। हाय श्रुति, वेलकम टू द शुभम भाविस्कर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी शुभम। या सो श्रुति आपका एक इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए। तो यार मेरा नाम श्रुति है और मैं अभी 22 इयर्स की हूँ। मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और हुँ, अभी हुँ। मैं एमबीए प्लान करने का सोच रही हूँ। तो मैं एमबीए करूँगी और फ्रीलांसिंग के तौर पर देखा जाए तो मैं एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ, एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और हुँ, फ्रीलांसिंग सिखाती हूँ लोगों को और कंटेंट क्रिएटर हूँ। ओके ग्रेट। सो श्रुति आपके जर्नी के बारे में बताइए। आपने एज़ अ कैनवा डिज़ाइनर फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था राइट? तो हुँ। आपने आपके जर्नी के बारे में बताइए और उसके पहले आप क्या करते थे और आपको इंटरेस्ट कैसे आया डिज़ाइनिंग में? हुँ। तो उसके पहले की बात ही नहीं है, मैं स्टूडेंट थी, हुँ, तभी हुँ। मैंने स्टार्ट किया। हम पढ़ रहे थे ओके। कॉलेज में। हुँ, उस टाइम पे ही मैंने स्टार्ट किया था, कोविड का टाइम था, तब मैंने स्टार्ट किया। तो हुँ, सब भी फ्री थे, तो मैंने उसी तरीके से जैसे सबने कुछ ना कुछ ट्राई किया है, कई लोगों ने कुकिंग ट्राई की है, हुँ, तो वैसे ही मैंने फ्रीलांसिंग ट्राई की है कि हुँ, अगर हुँ, देखते हुँ। हैं क्या होता है। क्योंकि जब मैंने हुँ, स्टार्ट नहीं किया था, उसके पहले सब ये सारी चीज़ें ऐसे सपना ही लगती थी कि यार ऐसे कुछ होता है या आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। जब तक खुद हुँ, करते नहीं हो, तब तक ऐसे बिलीव भी नहीं होता है किसी को सुन कर के। और या उस टाइम पे वो फेज़ ऐसा था कि सभी ट्राई कर रहे थे कुछ ना कुछ अलग-सा और इतना कुछ हुँ, इतनी अवेयरनेस नहीं थी फ्रीलांसिंग के बारे में कि कुछ होता है ऐसा। जो लोग राइट। कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हुँ, और हुँ, इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में तो मुझे कुछ ख़ास पता नहीं था। हुँ, तो हुँ, अमन भैया का मुझे चैनल काफ़ी पसंद था। हम क्योंकि 12th से उनको फ़ॉलो कर रहे थे, हुँ, हुँ, तो भैया का चैनल था, तो उन्होंने बीच में स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग हुँ, सीरीज़ का। ओके। तो तब मैंने देखा कि अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, पर वो मैंने 12th में देखा था, तो मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया उस टाइम पे। हुँ, हुँ, फिर धीरे से जब हम कॉलेज में आए और ये ब्रेक ब्रेक लगा क्योंकि 12th में फ़ोकस करना होता है बोर्ड्स पे। या फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आए कोविड के टाइम पे, हुँ, तो हुँ, फिर मुझे लगा कि यार अब देखते हैं क्या करते हैं। तो फिर मुझे वो सीरीज़ का एकदम से ध्यान आया, तो फिर हुँ, मैंने हुँ, बोला ठीक है। तो फिर उसमें से ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे फ़ैसिनेटिंग सा लगा। मुझे लगा कि यार ये करते हैं, ये अपने बस की चीज़ है, या ये करेंगे हम। तो उस तरीके से मेरा उस तरफ इंटरेस्ट जागा और मैंने वहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी। हुँ, हुँ। ओके, सो आपने कैनवा क्यों चूज़ किया था? मतलब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हम फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं और बहुत सारे टूल्स हैं, तो आपको हुँ, कैनवा क्यों इंटरेस्टिंग लगा था? फ्री है ना। या राइट, राइट। फ़ोटोशॉप का क्या है, हर महीने आपको पेड लेता है और उसके हुँ, हुँ, अलावा फ़ोटोपिया एक फ्री सॉफ्टवेयर है, फ़ोटोशॉप को अल्टरनेटिव है, ऑनलाइन आप असेस कर सकते हो। वो भी हुँ, मैंने हुँ, काफ़ी यूज़ किया है स्टार्टिंग में। अब जैसे या कुछ क्योंकि कैनवा भी प्रो है उसमें फीचर्स, हुँ, तो हुँ, आपने डाउनलोड किया, अगर आपको लगे कि कुछ एडजस्टमेंट जमाने हैं, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टर बनाया है, हुँ, तो हुँ, ल हुँ, थोड़ी लाइटिंग-वाइटिंग का थोड़ा कोई एक आध स्ट्रोक देना है, तो आप या वो यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे 2-3 टूल्स मिला-मिला करके यूज़ कर लेते थे हम। हुँ, उस टाइम हुँ, पे जब स्टार्ट किया था। हुँ, लेकिन हुँ, हाँ, ये फ्री था सॉफ्टवेयर और काफ़ी जल्दी हो जाता है काम। जैसे अगर मेरे पास अभी 2-3 फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, तो मैं कैनवा इसलिए चूज़ करूँगी क्योंकि ईज़ी है, या काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो अगर आप हुँ, हुँ, बशर्ते आपके बेसिक्स क्लियर हों, आपको पता हो कि करना क्या है। ऐसे कचरे जैसे कुछ भी ला दोगे तो फिर कुछ नहीं उसका मतलब है। राइट, अगर आपको हुँ, पता है कि क्या करना है, कैसे करते हैं, तो फिर कोई भी टूल हो, आप कर लोगे आराम से। राइट। और आपने कैनवा सीखा कहाँ से था मतलब? ये मैंने खुद से ही सीखा। ओके, तो यूट्यूब और कोर्सेज़ मतलब ऐसा कुछ? नहीं, नहीं फ़ोटोशॉप का भी यही है, आपको हुँ, स्कूल हुँ, में थोड़ा-थोड़ा सिखाया जाता है या वैसे ही हमें भी सिखाया गया था, तो कुछ-कुछ तो पता होता है कि हाँ, राइट, ये टूल्स हैं, ये पेन हुँ, हुँ, टूल है, यहाँ हुँ, से ऐसे आप बैकग्राउंड का ऐसे कट लगा सकते हो, कर सकते हो। हुँ, वो हुँ, बेसिक-बेसिक चीज़ें तो आपको स्कूल में एडिटिंग जो होती है, फ़ोटो एडिटिंग, वो सिखाई जाती है कंप्यूटर क्लासेस में, या तो वो तो आता है। लेकिन फिर यही यही बात हो जाती है कि अब ये वाले इसमें क्या होता है, आप जब एक्सप्लोर करते हो ना किसी सॉफ्टवेयर पे बैठ कर के कि हुँ, किससे हुँ, क्या होता है, तो आधा-सा तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। मतलब या आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है। हुँ, और फिर हुँ, आप वैसे करते जाओ। तो मैंने तो पर्सनली ऐसे ही किया है। शुरू में सब नहीं पता होता है, पर हुँ, आप हुँ, हुँ, जैसे आप क्यूरियस हो अगर थोड़े से, तो राइट, आपको सब चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आती हैं।
फ़ोटोशॉप में भी एंडलेस आपके पास ऑप्शंस हैं, इतने सारे टूल्स हैं, सबको सब नहीं पता होगा, पर या कोई कुछ ना कुछ आप यूज़ करते रहोगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चल जाता है फिर। वैसे ही मैंने सीखा है। ओके। और जब आपने ये कैनवा डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया था, तो हुँ। ऑब्वियस अगर फ्रीलांसिंग करना है तो प्लेटफ़ॉर्म्स ढूँढने पड़ते हैं, राइट? तो हुँ, आपने हुँ। फाइवर को क्यों चूज़ किया था? और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स थे, तो फाइवर ही क्यों आपने चूज़ किया था? नहीं, ऐसे नहीं मैंने फाइवर को चूज़ किया, हुँ, फाइवर हुँ। ने मुझे चूज़ किया। ओह! मैंने तो फ्रीलांसर पे स्टार्ट किया था, हुँ, तो फ्रीलांसर पे स्टार्ट करने के बाद एक ऑफ़र भी आया था मुझे पर उसमें थोड़ा-सा जमा नहीं, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया था। हुँ, हुँ, अपवर्क भी ट्राई किया था उस टाइम पे, पर उसमें भी मैंने बहुत सारे मतलब मैंने किस पे नहीं ट्राई किया, गुरु, ट्रूलांसर, फ्रीलांसर, हुँ, अपवर्क जितने हैं सब पे ट्राई किया हुआ है। या जिस पे रिज़ल्ट मिले हम उसी पे रुकेंगे ना, तो इसलिए मैं राइट। सबको भी यही बोलती हूँ, सब जगह हाथ-पाँव मारना चाहिए। आपके हुँ, लिए हुँ, क्या चीज़ काम करेगी वो आपको भी नहीं पता होता है। धीरे-धीरे ही समझ में आता है कि ये चीज़ ठीक है, इस पे काम बढ़ जाएगा। पर वो सब धोखे-धड़ाके से ही काम चल गया। मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिल गया, फिर मैं स्टिक हुँ, हो गई हुँ, इस प्लेटफ़ॉर्म से कि नहीं यार हुँ, यहाँ ऑर्डर हुँ, मिला है, पहला ऑर्डर अब यहाँ पे मेहनत करनी है या यहाँ पे देखते हैं यार, ट्राई करते हैं, वो चीज़ हो जाती है। तो फिर राइट। वैसे स्टार्ट किया। सो बिगिनिंग में कैसे होता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, राइट? और हमें पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना होता है। और अगर हमने वो हुँ। बिल्ड किया खुद से डिज़ाइन्स क्रिएट करके, तो फिर क्लाइंट्स को कैसे कैसे ढूँढते हैं मतलब फाइवर पे? और पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं इम्पोर्टेंटली एज़ अ बिगिनर? तो मैं पहले मेरा ही बताऊँगी हुँ, मैंने तो पोर्टफ़ोलियो बनाया नहीं था स्टार्टिंग में। मैंने हाँ। बोला मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, सब ऐसे ही चल रहा था हिट एंड ट्रायल टाइप का। हुँ, तो हुँ, मैंने कुछ बनाया-वनाया नहीं था, जो चीज़ें मैंने मेरी गिग की इमेज में लगाई यानी मैंने अपने जो प्रोफ़ाइल बनाई थी वहाँ पर डाली, वही मेरा पहला काम था। हुँ, और वो मैंने कैसे बनाया था, अब कुछ तो डालना पड़ेगा। अब मैंने बोला है राइट। कि मैं यूट्यूब बैनर्स बना के देती हूँ, हुँ, फ़ेसबुक हुँ, हुँ, एड्स बना के देती हूँ, तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। हुँ, तो फिर मैंने ऐसे ही सैंपल्स खुद से लेकर के कि मैं एक शॉप ओपनिंग है, इसके लिए मैं हाँ। बना रही हूँ, ऐसे बना दिया। एक म्यूज़िक से रिलेटेड यूट्यूब चैनल है, तो मैंने उसके लिए बैनर बना दिया। वही हुँ, 2-3 चीज़ें जो बनाई, वही मेरा सैंपल था, मैंने वही डाला था उसमें गिग में। और वो भी या क्योंकि मुझे मतलब उसका रेशियो ऐसे थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया था, तो थोड़ा-सा हुँ, इमेज हुँ, से हुँ, बाहर जा रहा है, ऐसा वाला सीन था। लेकिन उसके हुँ, बाद भी हुँ, वो डिसेंट सा दिख रहा था। तो शायद इस कारण मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिला। लेकिन हुँ, उसके बाद मैंने जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, तो आपको क्लाइंट्स बोलते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। तब मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया था कि यार अब पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, अब राइट। बनाते हैं क्योंकि कितनी आप किसी को 1-1 इमेज भेजोगे या 2-2 इमेज हुँ, हुँ, भेजोगे, हुँ, तो एक पोर्टफोलियो जिसमें कि सारा काम आपका इकट्ठा हो। अब मेरे पास क्योंकि ज़्यादा काम भी नहीं था, तो फिर मैंने हुँ, हुँ, खुद जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, जब हम खुद से बनाते थे, कुछ तो पोर्टफोलियो के तौर पे ही बनाने के लिए ऐसे डालना है करके तो बना दिया, एक दिन में बैठ के 2-4 चीज़ें फिर डाल दी, फिर हुँ, दूसरे हुँ, दिन में 2-4 चीज़ें उसको अटैच करते गए। तो मेरा या पोर्टफोलियो मैंने एक डेक फॉर्मेट में बनाया हुआ था। हुँ, जैसे हुँ, पीपीटीज़ होती है ना, उस फॉर्मेट में बनाया हुआ था, कि आप राइट। देख सकते हो। वैसे वाला हुँ, सिंपल सा था एकदम डिसेंट सा, आपका खुद का इंट्रो था, उसके हुँ, बाद वो कई लोगों का मैंने देखा है वो पीडीएफ में बनाते हैं, मतलब पीडीएफ सीधा सेंड कर दिया। मेरे पास भी है हुँ, वो वाला फॉर्मेट। तो हुँ, पीडीएफ हुँ, होता है या फिर आप ऐसे प्रेज़ेंटेशन उसमें बना सकते हो या या फिर आप वेबसाइट बना सकते हो। अब मैंने तो वेबसाइट वाला भी मैंने स्विच किया है क्योंकि अब मुझसे आती है बनाते तो मैं वो करने हुँ, लगी हुँ, हूँ। हुँ, तो मैंने वेबसाइट पे भी अभी ट्राई किया हुआ है। तो मेरे 3-4 जगह पे है पोर्टफोलियोज़ जो मैं दिखा सकती हूँ। और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपना बिहेंस पे जो है काम डालो, हाँ, अपनी प्रोफ़ाइल बना लो, तो सीधा लिंक शेयर करो, तो वो सामने वाला आपका पूरा काम देख लेगा, वो और ज़्यादा प्रोफ़ेशनल होता है। और भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनफैक्ट बिहेंस से तो फिर क्लाइंट्स मिलने के भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हुँ, हुँ, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा काम नहीं है, तो मेरे जैसे आप तो मस्त अपना काम एक जगह पे इकट्ठा करके और पीडीएफ-वीडीएफ डाउनलोड करके अपने क्लाइंट्स को वो भेज सकते हो। सबसे सिंपल है, सबसे आसान है। फिर धीरे-धीरे वेबसाइट पे वो करते जाओगे तो अपने आप काम ज़्यादा हो जाएगा ना, तो फिर शोकेस कर सकते हो बहुत सारी चीज़। वैसे राइट। बनाते हैं। और बहुत सारे क्रिएटिव्स होते हैं, राइट? जैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर यूट्यूब के थंबनेल्स हो गए, तो वो हम लोग क्रिएट करते हैं, सो उसके लिए प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें? हुँ, हुँ। तो प्राइज़िंग का तो ऐसे है कि मतलब मैंने जितने लोगों को देखा है, कई लोग हुँ, वही हुँ, सेम सर्विस का $200 चार्ज कर रहे हैं, कई लोग वही हाँ। सेम सर्विस का $5 चार्ज कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, बहुत वाइड रेंज है, गैप है। आप स्टैंड आउट कहाँ करोगे आपको खुद को नहीं समझ में आता है। हुँ, मेरे हुँ, साथ भी स्टार्टिंग में यही हुआ था, तो मैंने सबसे लीस्ट प्राइस पकड़ा था जब मैंने स्टार्ट किया था $5। हुँ, तो पर डिज़ाइन हम $5 चार्ज करते थे उस टाइम पे। फिर हुँ, हुँ, धीरे-धीरे इंक्रीज़ करके वो 75-80 तक जाता है आपका। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई मुझे बोलेगा कि तुम $500 चार्ज करो या $1000 तो मेरे हाथ काँप जाएँगे कि नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना नहीं काम है, हुँ, इतना हुँ, क्या करूँगी मैं? हुँ, तो काम के हिसाब से और आपकी जितनी इच्छा हो उस हिसाब से ले सकते हो। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग प्राइसिंग इन फ्रीलांसिंग। हुँ, हुँ, लोग वही सिंपल सर्विस, सेम सर्विस का एन नंबर ऑफ अमाउंट चार्ज कर लेते हैं, आप कुछ नहीं कह राइट। सकते उसका।
हम्म, तो मेरे लिए अगर आपको अपना खुद का प्राइस डिसाइड करना है तो 3-4 चीज़ें कंसीडर कर लिया करो। अगर आप पेड सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो उसका हम्म, प्राइस भी इंक्लूड करो। अगर हम्म, आपका प्लेटफ़ॉर्म कुछ परसेंट डिडक्ट करता है तो उसका प्राइस भी इंक्लूड करो। जैसे राइट, फाइवर का 20% वो लेते हैं पर सेल से, तो हम हमारे में से क्यों देंगे वो? तो वो राइट, हम इंक्लूड करते हैं प्राइस, यस, यस, और उसके राइट, बाद जो आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो जो लोग बोलते हैं ना 20% ले रहा है, वो नहीं ले रहा है। हाँ, वो तो हमने हटा दिया है पहले हटा ही। दिया है, यस, हम हमारा प्राइस हमने सेव करके रखा हुआ है। हाँ। हम्म, इसके बाद अगर आपको ये सब चीज़ें कंसीडर करो और उसके बाद अपनी मेहनत, अपना टाइम, और मेरा ऐसा रहता है कि हम्म, प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके हम्म, कुछ प्राइसेज़ हैं, जैसे मैंने कुछ पोस्टर्स जो हैं जो डिज़ाइन किए हुए हैं वो $30 के लिए किए हुए हैं, या, और वही कुछ पोस्टर्स जो हैं मैंने $100 के लिए भी डिज़ाइन किए हुए हैं, हाँ, एक हाँ, पोस्टर। उसका कारण ये होता है कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब कोई ऐसा पोस्टर है जिसमें कि काफ़ी इमेजेस हैं, काफ़ी आपको ज़्यादा चीज़ें करनी हैं, और कुछ इमेजेस मतलब कुछ पोस्टर्स होते हैं जो काफ़ी सिंपल से होते हैं, हाँ, कि हाँ, बस नॉर्मल टाइप के होते हैं, तो आपको या, डिपेंड करता है, मतलब फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे चार्ज करना है उस हिसाब से। तो एक बार रेंज पता होती है ना, और हम्म, उसके बाद फिर काम देख लो, आपका प्राइस देख लो, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, उस हिसाब से थोड़ा अंदाजा लगा करके एक कॉम्पिटिटिव प्राइस कि हाँ ये ठीक है, उस हिसाब हम्म, से डिसाइड करके मैं तो चार्ज करती हूँ। ओके। सो आपको फर्स्ट क्लाइंस क्लाइंट कैसे मिला था? उसके पीछे की कोई स्टोरी है तो आप बता सकते हो? हाँ, अच्छी सी स्टोरी है। हुँ, मैंने बोला मैं बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे ट्राई किया, या, बहुत सारे पे ही किया। हुँ, क्लाइंट हुँ, तो वैसे फ्रीलांसर पे भी मिल जाता है, लेकिन मैंने हिम्मत ही हार दी थी उधर पे, इसलिए मैंने हुँ, हुँ, मुझे हुँ, मिला नहीं। लेकिन या, दूसरा जो प्लेटफ़ॉर्म है फाइवर पे मैंने काफ़ी बार ट्राई किया हुआ। 2 ढाई 3 महीने बाद मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला हुआ था। हुँ, हुँ, तो वो क्लाइंट जो मिला था वो मुझे फेसबुक एड्स जो डिज़ाइन करते हैं ना, वो उसके हुँ, लिए हुँ, मिला था। तो उनका भी कोई वही सुपरमार्केट टाइप का कुछ ओपनिंग का था, मुझे तो याद नहीं है, पर इसके रिलेटेड था। तो या, फिर मैंने उनको काफ़ी सारे सैंपल्स बना-बना करके भेजे थे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, हमें लगा था क्यों ही पैसे देगा, ये तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, ऐसा हुँ, वाला हुँ, सीन हुँ, था। तो फिर मैंने बहुत सारे डिज़ाइन्स बनाए, 10-12 डिज़ाइन्स बनाए थे। हुँ, भेजा हुँ, एक ही था, फिर हुँ, उनका रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे इतना दिमाग भी नहीं कि भाई उनके यहाँ रात हो रही है, बंदा सो रहा होगा, क्यों डिस्टर्ब करना है? हुँ, लगे हुए हो मैसेज में। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा शायद पसंद नहीं आया होगा, तो मैंने एक और हुँ, भेजा, एक और, एक और, एक और। फिर मैंने 10-12 डिज़ाइन भेजे हुए थे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जो मैंने फर्स्ट भेजा था ना, उन्होंने वही सिलेक्ट किया। हुँ, हुँ, पर उसके बाद फिर मुझे लगा ठीक है, हो गया। लेकिन हुँ, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, आपको ये डिलीवर करना है। तो या, फिर मैंने उसको डिलीवर किया ऑर्डर पेज पे जा कर के, हुँ, क्योंकि हुँ, फाइवर का भी इंटरफेस मेरे लिए काफ़ी नया था। उसमें हुँ, ऑर्डर हुँ, पेज होता है, या, कस्टम ऑफर्स, इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको कैसे पता चलेगा आप जब स्टार्ट कर रहे हो। तो फिर मैंने वही ऑर्डर पेज पे मैंने उसको डिलीवर डिलीवर किया, फिर हुँ, उनके हुँ, तरफ से फीडबैक आया, फिर हमने फीडबैक दिया। ये तो एक अनोखी सी चीज होगी कि उनने फीडबैक दिया, वो तो ठीक है, या, मैं भी उन्हें दे रही हूँ कि मुझे कैसे लगा काम करके। तो हाँ, फिर फीडबैक फीडबैक हुआ, फिर रेटिंग्स आई, रिव्यूज आए, फिर मैं खुश हो गई, मेरे गिग के आगे 5 स्टार्स आगे कि हुँ, भाई हुँ, 5 स्टार रेटिंग्स है, रिव्यू है, उन्होंने कुछ कुछ अच्छा अच्छा लिख के भेज दिया मुझे। या, तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। काफ़ी मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम हुँ, हुँ, लोग कोविड में थे, तो फिर बीच में था ना ऐसे कि अब खुलने वाला है लॉकडाउन, राइट, 2 महीने का वो गैप लगा था उसके बाद। तो फिर मैंने सोचा अब कॉलेज जाएँगे, अब क्या ये सब कैसे कर हुँ, पाऊँगी मैं? तो फिर मैंने बंद-वंद कर दिया था, लेकिन फिर ईमेल आ गया था एक दिन कि यार हुँ, हुँ, आपको हुँ, मैसेज आया हुआ है, हुँ, ऑर्डर नहीं आया हुआ है, मैसेज आया हुआ है। तो ओके, फिर मैंने उस मैसेज के थ्रू ही जो है मैंने सारी चीज़ें करती थी। उन्होंने बाद में ऑर्डर प्लेस किया था, बाद में पैसे भेजे थे। हुँ, हुँ, फिर उन्होंने बाद में डिलीवर किया था। चीज़ तो पहले ही फाइनल हो गई थी इनबॉक्स में ही। या, तो ऐसा कुछ तो था अजीबो-गरीब सा एक्सपीरियंस मेरा पहला। ओके। और आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है अब तक का फ्रीलांसिंग में? हाँ, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस, मेरे सारे ही बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, हुँ, क्योंकि मेरे सारे जितने क्लाइंट्स हैं, मैं हुँ, हुँ, जितने आते हैं सबसे ही कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, क्योंकि या, डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति का काम लेकर के आते हैं, ये बना हुँ, दो, हुँ, ऐसे करना है, वैसे करना है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो काफ़ी चूज़ी होते हैं। अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ा-सा, मतलब एक बहुत अच्छा-सा कवर डिज़ाइन किया था, बुक हुँ, कवर हुँ, डिज़ाइन, और उसके लिए काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट मिला था। हुँ, तो मैंने वो जब डिज़ाइन किया था बुक कवर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भेजूँगी तो चेंजेस बोलेंगे वो मुझे कि ये छोटा कर दो, वो बड़ा कर दो, ये कलर्स, ये ग्रेडिएंट, कुछ तो भी बोलेंगे करके। पर मैंने पहली चीज़ जो उनको भेजी थी विथ मॉकअप, उन्होंने वही फाइनलाइज़ कर दिया। वो मेरा सबसे शॉर्टेस्ट टाइम का पीरियड का, मतलब हुँ, बहुत हुँ, कम ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट आपको बोले, ना बोले कि वो चेंज करो, ऐसा वाला सीन। राइट, मेरे को तो बहुत ही खुशी हुई थी। वो बहुत जल्दी मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया था, और हुँ, मुझे हुँ, ऐसे लगा था कि मिलेगा मुझे कुछ रिविज़न, पर कुछ रिविज़न नहीं मिला। तो वो बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस में ही है वो, एक कि फटाक से हो गया था सारा। राइट। और वर्स्ट एक्सपीरियंस? हाँ, वर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैंने इनिशियल डेज़ में स्टार्ट किया था, हुँ, तब हुँ, का था। क्योंकि मैंने बोला मेरे 5 स्टार रेटिंग मिल गई थी एक, इसके बाद फिर दूसरी एक मिली थी 1 स्टार रेटिंग।
तो वो कोई हम्म, और नई सी मैंने सर्विस का, मैंने बोला ना मैं ट्रेंड नहीं हूँ, तो मैंने हाँ, इस टाइम में भी बहुत सारी चीजें ट्राई की थी। तो मैंने एक और गिग बनाई थी कि मैं आपको बिजनेस नेम्स और ये सब कुछ ऐसे फालतू सी गिग थी, वो ऑफर करूंगी करके। तो मैंने उनको कुछ नाम सजेस्ट किए और ऐसे करके उनको भेजा, $5 का ही था वो भी अगेन। तो या, उनको पसंद नहीं आया या जमे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता ही नहीं है ये चीज कैसे करते हैं, आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो। हम्म, चीजें काम कर जाती है तो कर जाती है, वही चीज होती है, तो एक्सपीरियंस ही सीखता है इंसान। तो या, उन्होंने मुझे काफी कम रेटिंग दे दी थी, तो उसके कारण अब आपके पास एक 5 स्टार है, एक वन हम्म, स्टार है। तो ओवरऑल प्रोफाइल का 2.8 समथिंग आ गया था मेरा। राइट, अब इस वाली प्रोफाइल का तो ऑर्डर्स मिलना ऐसे संभव, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम रेटिंग है, सबको लगेगा कि यार बेकार काम है या अच्छा काम नहीं है या जो भी, या 5 रुपये आपको खुद को प्रमोट नहीं करेगा, आपको आए हुए अभी 3 महीने नहीं हुए और आपने ये काम कर लिया। तो इस कारण फिर मैंने क्या किया था, वो प्रोफाइल जो है वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेकार सा था, वो रूट भी थी थोड़ी सी। और उसके बाद फिर मैंने वो डीएक्टिवेट कर दिया था मेरे अकाउंट। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम बाद में देखेंगे। फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया था 1-2 महीने बाद। ओके। अगर कोई बिगिनर फ्रीलांसर है और उसे हम्म एज अ कैनवा डिजाइनर स्टार्ट करना हो, तो आप उसके हम्म लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? हाँ, सारे, ये मत सोचो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करने वाले हो। हम्म, सब सीखो, जितनी चीजें हैं। बेसिक्स तो सबके सेम होते हैं, आखिरी हाँ, में कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो राइट, वो तो आपके ऊपर है। अगर जैसे आपको लग रहा है कि आप फोटोशॉप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो या कैनवा प्रो में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो फोटो पी करके एक फ्री है, हम्म, सो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपके लिए काफी अच्छा है, आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। फोन में भी कुछ ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप जो है डिजाइन कर सकते हो। लेकिन हम्म, आपकी डिजाइन तभी अच्छी लगेगी जब आपको पता होगा कि भाई कैसे डिजाइन किया जाता है। अब उसके हम्म, इतने सारे रूल्स बनाए हैं, वो फालतू तो है नहीं, तो थोड़ा उनको पढ़ लो। और या, कुछ डिजाइन्स हैं जो देखो, उनको रिक्रिएट करने की कोशिश करो। हम्म, देख के ही सीखता है इंसान, मैंने तो सारी चीजें देख देख कर सीखी है। मुझे कोई डिजाइन अच्छी लग जाती है या मैंने किसी की देखी, पिंटरेस्ट पे देखी, हमने किसी की वेबसाइट पे देखी, मैं स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेती थी। बाद में या, खुद से बनाने की कोशिश करो कि कैसे बन सकती है वो। ऑब्वियसली वो फोटोज को देख करके ट्यूटोरियल तो है नहीं, आपको खुद से ही जज करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लगा होगा। फिर हम्म, आपको ऑब्वियसली डिफरेंस समझ में आता है कि इनकी ज्यादा अच्छी है, मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो कैसे राइट, हम अच्छे कर सकते हैं। तो वो चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर आप एकदम, एक टाइम आएगा कि एकदम आप एग्जैक्ट बनाने लग जाओगे कि यार। और कई बार ऐसा होगा कि आपने उनसे अच्छा बना दिया, तो वो भी होता है। तो इस तरीके से ही प्रैक्टिस से फिर आता है धीरे धीरे। ओके। सो काफी सारी चीजें आपने बताई कैनवा के बारे में और मैंने भी बहुत सारी चीजें अभी सीखी आपसे। हम्म और मुझे आपका यूट्यूब चैनल बहुत पसंद है, मतलब जो वीडियोस आप डालते हो उस पे बहुत वैल्यूएबल होते हैं और जो आपका एक्सप्लेन करने का तरीका है वो बहुत मुझे पसंद है। तो मुझे हम्म। आपके जर्नी के बारे में जानना है कि आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया था और कब आपने वो स्टार्ट किया था? तो मैंने यूट्यूब को, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2.5 साल ही हुए हैं। और मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था जैसे मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है। राइट। सब तुक्के तुक्के में। और जब मैंने, ये जिसको लगता है मेरा पहला यूट्यूब चैनल, तो ऐसा नहीं है। मैं तो जब मैं क्लास 11th में थी आई गेस, मैं तब से ही ट्राई कर रही हूँ। मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता है कि मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाऊं, तो मैंने उस टाइम पे जब हम थे तो मेरे केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स थे, तो वही डी ब्लॉक सी ब्लॉक सारा समझाया हुआ था। तो पीरियोडिक टेबल्स थे उसमें, ऐसे कुछ कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर्स थे जो मैंने एक्सप्लेन किए थे, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी पसंद थे, तो मैंने एक्सप्लेन किए थे कि ऐसे-ऐसे करते हैं, या जो भी उसमें कुछ क्वेश्चन्स थे, बोर्ड्स आने वाले थे, तो कुछ क्वेश्चन्स जो मैंने खुद ने पढ़े हुए थे, तो वही मैं पढ़ के उसके बाद पढ़ाती थी, वैसा सीन था। तो उसपे कुछ व्यूज़ नहीं आए, 50-100 व्यूज़ आते थे। लेकिन यहाँ से इंटरेस्ट था कि वो है अभी भी चैनल, गुप्त है, मतलब एकदम ही उसपे वीडियोज़ वीडियोज़ नहीं जाते हैं, किसी को पता भी नहीं है कि वो एग्ज़िस्ट करता है। तो ऐसे ही करते-करते फिर मैं कॉलेज में भी आई थी, तब भी मैंने एक बार और यूट्यूब चैनल बनाया था, स्टार्टिंग में ही। वो भी फिर एजुकेशनल ही था, कुछ तो भी पढ़ाया ही है मैंने उसपे भी। तो ऐसे करते-करते मैंने बहुत सारे चैनल्स, तो मेरे बहुत सारे हैं, मतलब 5-6 तो होंगे ही होंगे। उसमें से ये वाला चैनल जो है वो थोड़ा-सा चल गया है, उसका कारण ये रहा है क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैंने पहला वीडियो डाला था इस पे, जिसमें कि मैंने बताया था कि क्योंकि मेरे को पहला ऑर्डर मिल गया था, मेरा एक्सपीरियंस था कुछ-कुछ-कुछ। उसके बाद जब मैंने नया नया अकाउंट स्टार्ट किया ना, तो मुझे कुछ ऑर्डर्स आ गए, फिर मेरी प्रोफाइल अच्छी सी बन गई और उसके बाद फिर मेरे को एक ऑर्डर मिला एक दिन, जो कि मुझे खुद अनएक्सपेक्टेड था। वो इंस्टाग्राम की हाइलाइट आइकॉन्स जो होते हैं ना, उसके लिए मुझे लगा ये कौन बनवाता है? तो फिर मुझे लगा लोगों को लगता होगा कि यार ये सब चीज़ें होती भी है, नहीं होती है, तो मैंने बोला इसको रिकॉर्ड करेंगे हम। तो मैंने अपनी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, उसको मैंने भेजा था मेरा वीडियो बना करके। आप देखोगे ना, मैंने फ़ोन ऐसे नीचे टिका करके रखा हुआ है, मैं ऐसे देख कर के बात कर रही हूँ और इतना अटकी हूँ, वो वीडियो देख के मुझे आज भी हँसी आती है। पर उसके बाद फिर मैंने वो डाला था, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियोज़ में, चैनल्स में मैंने अपना फेस कभी रिवील नहीं किया, वो सिर्फ़ ऐसे वाला ही था।
ये फर्स्ट टाइम था मेरे चैनल पे जिसमें कि मेरी आवाज़ भी है और मैं भी हूँ। तो वो मैंने मेरी दोस्त ने बोला, उसने बोला अच्छा है डाल। तो फिर मैंने अब अच्छा है तो फिर डाल देते हैं और क्या है। फिर मैंने वैसे डाला था तो लकीली वो वीडियो अच्छा काम किया और मैंने इस बार एसईओ सीख लिया था। इतने साल से ठोकर खा रहे हो आप, इतने साल से ट्राई कर रहे हो, तो समझ में आता है कि क्यों कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। तो फिर उतने में मुझे पल्ले तो पड़ा था कि यार सर्च करते हैं तो मेरा वीडियो आना चाहिए, आता नहीं है तो क्या कारण है, क्यों नहीं आता है। इनफैक्ट अगर मैं मेरा नाम ही लिख रही हूँ श्रुति राजपूत तो भी नहीं आ रहा है, तो फिर भाई चैनल का नाम ही है वो तो आना चाहिए, कहाँ गुम गया है मेरा चैनल। तो फिर मेरे चैनल का पहले किया एसईओ कि मेरे नाम डालने पे एटलीस्ट मुझे तो दिखे मेरा चैनल की है। फिर मैंने मेरे वीडियोस का भी एसईओ करना सीखा कि यार ये ऐसे करा जाता है, आप कोई सर्च करेगा तो रैंक करेंगे। तो उस टाइम पे कुछ टर्म्स थे जिन पे कि काफी कम वीडियोस थे या यूट्यूब कुछ भी रिकमेंड कर रहा था क्योंकि कंटेंट ही नहीं था उससे रिलेटेड। तो मैंने वो मार्केट कुल मिला के उस टाइम पे थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की थी और वहां से जो है यूट्यूब की ग्रोथ हुई है फर्स्ट वीडियो से ही। तो ऐसे वहां से स्टार्ट हुई है यूट्यूब। और जब आपने स्टार्ट किया तो कैमरा फियर होता होगा, राइट? कि मतलब लोग जज हाँ। करेंगे एंड ऑल, कुछ थॉट्स आते हैं नेगेटिव, तो उससे उसे कैसे टैकल किया था आपने? नहीं, मुझे इतना कुछ फ़र्क वैसे में पड़ता नहीं है, मैं सच बताऊँ तो, कि कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं कर हाँ, रहा है। हाँ। मैंने बस हाँ, थोड़ा-सा ऐसा होता है कि आपको घबराहट होती है कि कोई देखेगा तो क्या ही बोलेगा। तो फिर मैंने भी सोचा इतनी बड़ी दुनिया है, मेरे घर के बाजू वाले लोग थोड़ी ना देख रहे हैं। राइट, राइट। तो तो कौन ही देख रहा है। और दूसरी चीज़ ये है जो देखेंगे क्योंकि मुझे पता है मैंने सही बताया है हाँ, और उन लोगों को ऐसा लगेगा कि उनका क्वेश्चंस आएँगे उनके मन में कि ये ऐसे भी होता है क्या? राइट। ये भी चीज़ें होती हैं क्या? ये कैसे किया आपने? यहाँ का क्लाइंट कैसे मिला आपको? जो जनरल क्वेश्चंस हैं जो मेरे मन में आते हैं अगर मैं ऐसा कुछ देखती हूँ, तो मुझे पता था कि ऐसा कुछ आएगा। या और 2-3 दिन में कुछ अच्छे खासे 100 डेढ़ 100 कमेंट्स आ गए तो मुझे लगा यार कुछ तो है, अच्छा कंटेंट है मेरा, मतलब मैंने सही-सही बताया है तो लोगों को पसंद आया। तो फिर मैंने उस तरीके से जो है स्टार्ट किया था। कैमरा फ़ियर तो हमेशा से रहा है, मुझे अभी भी होता है। कभी-कभी मैं देखती हूँ मेरे से कई-कई बार नहीं बोला जाता, फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ कि यार थक गए हैं। बहुत कट्स आते हैं मेरे वीडियो में, अभी भी होता है। तो धीरे-धीरे कम हो गया है, बस ये है कि पहले ज़्यादा होता था, अब कम हो गया है और भविष्य में थोड़ा और कम हो जाएगा। बंद तो नहीं होगा पर हाँ, कम हो जाएगा वो कि मैं कम-ज़्यादा कर रही होंगी ऐसा। और इनबाउंड लीड्स अगर चाहिए तो यूट्यूब अच्छा होता है, राइट? मतलब कौन सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, अगर आप हुँ, खुद हुँ। को मतलब प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने और चीज़ों को बढ़ाते हो, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, राइट? और हुँ, उससे हुँ। इनबाउंड लीड्स भी जनरेट होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड करना है ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो क्या करना चाहिए? कंटेंट डालना चाहिए, बहुत हम्म, सारा कंटेंट डालना चाहिए आपके हम्म, स्किल से रिलेटेड। अब जैसे हाँ, मैं कैनवा से रिलेटेड मैंने अपना एक सेपरेट चैनल लिया है कैनवा हम्म, विद श्रुति, तो उसपे हम्म, मैं सिर्फ़ जो मैंने सिखाती हूँ मैं कि भई एलिमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, हम्म, कुछ-कुछ चीज़ें जो है क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमारी डिज़ाइन्स उतनी अच्छी नहीं बन पाती हैं, तो हम्म, ऑब्वियसली बेसिक्स के कारण होता है, तो वो चीज़ें ओके, कोई कवर नहीं कर रहा है, तो मैंने फिर अगेन वही मार्केट पकड़ा जो कोई कर नहीं रहा है, तो हम्म, मैंने सोचा कि मैं बताती हूँ। तो वही बताते-बताते तो कई बार मुझे ऐसा होता है कि एक आध मेल आएगा क्योंकि आपका मेल हम्म, दिया हुआ रहता है ना यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में। या, तो वहाँ से आ जाता है कि भई हमारी कंपनी को ज़रूरत है, हमें फ्लायर्स बनवाने हैं, आपकी हम्म, क्या हम्म, प्राइसिंग है? तो 1-2 बार तो मेरे साथ हुआ है ऐसे। हालाँकि उस चैनल पे उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो सिर्फ़ हम्म, क्योंकि एजुकेशनल चैनल्स को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। हाँ, तो उस चैनल पे जो है उतने वो नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, पर उसके हम्म, बाद भी मेरे पास इनबाउंड लीड्स आ जाती हैं। हम्म, बल्कि मैं ये बोल नहीं रही हूँ कि मैं सर्विस बेच रही हूँ, सिर्फ़ मेरा काम देख कर के कि आपने ये बनाया हुआ है तो सिमिलर शायद हमारी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा या हमारे ब्रांड के लिए अच्छा रहेगा या आप ऐसे कुछ बना सकते हो क्या? तो वो उस ओके, कॉन्सेप्ट से आते हैं, उस माइंडसेट से आते हैं आपके पास कि यार आपका काम हम्म, ठीक लगा। ऐसे इंस्टाग्राम से भी कई बच्चे काम लेते हैं, मतलब हम्म, क्लाइंट्स लेते हैं, तो हम्म, वो अपना काम डालते रहते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए भी कोई भी स्किल हो सकती है, मतलब सारे लोग ही अपना काम डाल रहे हैं। तो शोकेस करोगे तो और अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर है कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे डालना है। मेरे हिसाब से तो सब पे डालो, एक ही बार तो हाँ, बनाना है। वही चीज़ जो बनाई है उसको फ़ोटो फॉर्मेट पे लिंक्डइन पे डाल दो। यस, राइट, बनाते टाइम उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड करके वही चीज़ इंस्टाग्राम पे डाल दो और हम्म, उसी का थोड़ा-सा वॉइस ओवर करके यूट्यूब पे डाल दो। एक ही राइट, कंटेंट को आप रीपर्पज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। हम्म, थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा अब क्योंकि आप अलग-अलग फॉर्मेट में डाल रहे होगे और 3-3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। हम्म, लेकिन उसके बाद भी मेहनत तो आप एक ही बार करो आराम से बैठ कर के बनाने में, करने में। उसको पर्पज़ कर दो, 2-3 जगह डाल दो। आपको खुद नहीं पता होता है आपको कहाँ से जो है ज़्यादा वो मिलेगा। और जहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा फिर वहाँ ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो, ऐसा। ओके। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल्स? हाँ, मेरे फ़ेवरेट
सतोरी ग्राफ़िक्स है। हाँ। मुझे काफ़ी पसंद है, मैं बहुत बार मतलब मैं देखती ज रहती हूँ, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। हुँ, हुँ, इसके अलावा एक जीएफएक्स मेंटर है, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तब हुँ, मैं जो है वो चैनल देखती थी। तब से मैंने स्टार्ट किया था। अभी और एक और है, अभी उसका मुझे नाम नहीं आ रहा है, वो भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही है। हुँ, तो वो हुँ, काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि 80-20 रूल है, रूल्स ऑफ थर्ड्स है। हुँ, अब हुँ, जैसे ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि क्योंकि ये थ्योरेटिकल है थोड़ी-सी और डिज़ाइनिंग करते-करते आप कभी-कभी भूल जाते होगे, तो एक रिवाइज़ हो जाता है तो अच्छा लगता है और वो जिस तरीके से बताते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। हुँ, हुँ, तो आपके ऊपर है, अब जैसे इसमें से एक चैनल जो मैंने बताया वो हिंदी-उर्दू वाला है, दूसरा चैनल इंग्लिश वाला है। हुँ, तो हुँ, आपके ऊपर है आपको कौन से लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। मुझे तो दोनों ही ठीक लगती है, मैं तो दोनों में काम चल जाता है मेरा। हुँ, तो हुँ, मैं दोनों में ही जो भी चैनल्स मिलते हैं वो कर लेते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि समझ में आती है इंग्लिश पर मज़ा हिंदी में ही आता है, तो हिंदी वाले ही राइट। वो फ़ोकस करते हैं कि कोई हिंदी में बता रहा हो। अब हुँ, मुझे भी हुँ, समझ में इंग्लिश आती है लेकिन मुझे सुनना या बात करना ज़्यादा हिंदी में ही पसंद है। हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ, अपनी टारगेटेड ऑडियंस भी सारी हिंदी वाली रखी हुई है कि भई हिंदी वाले लोग होना चाहिए। तो आपके ओके। ऊपर है, आपको जो अच्छा लग रहा हो सर्च करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। हुँ, हुँ, मेरे को तो पर्सनली ये 2 चैनल्स हैं जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काफ़ी पसंद है। बाकी फिर बाकी तो बहुत अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं भी एग्ज़िस्ट हुँ, करते हैं। हुँ, तो ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं मेरे हिसाब से, तो मुझे काफ़ी पसंद है। ओके। और आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर क्या करता है वर्क करने के लिए? पापा हुँ, मेरे पापा ही करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने तो उनको शुरू से ही देखा है, काफ़ी मेहनत करते हैं। हुँ, मेरा बैकग्राउंड कुछ इतना, हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हुँ, मुझे लगता है जितने देख रहे होंगे या जितने लोग हैं जिनसे मैं भी मिली हूँ, बहुत सारे लोग मिडल क्लास फैमिली से आते हैं और हुँ, काफ़ी अच्छे-अच्छे सपने देखते हैं कि ये करना है, वो करना है। मेरे भी बहुत बड़े-बड़े सपने हैं। तो अपने पेरेंट्स ही आपके सबसे बड़े मोटिवेशन का सोर्स होते हैं। अब जैसे मेरी मम्मी भी हैं, शी इज़ अ हाउसवाइफ, लेकिन वो पापा से भी ज़्यादा काम करती है, 24/7 ही हुँ, काम करती है वो तो। छुट्टी उनको तो होती ही नहीं है। तो वो भी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, क्योंकि हुँ, मतलब हम हमारा काम कर पाएँ इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करती है कि चलो ठीक है हुँ, बच्चे काम कर रहे हैं, या वो अगर चाहें तो हम लोगों को अपने उस काम में एंगेज कर सकती हैं या बोल हुँ, सकती हैं। हुँ, हुँ, तो एक मम्मी भी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है मेरे लिए हुँ, कि हुँ, वो हमारे लिए सैक्रिफाइस कर रही है। तब हुँ, से कर रही है जब से हम हुए हैं और अभी तक कर ही रही है। और मेरे पापा भी, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि पापा लोगों को कुछ चीज़ें मतलब ऐसे खुद के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पसंद नहीं होता। सभी के पापा ऐसे होते हैं ज़्यादातर। ओके। तो हुँ, मेरे पापा भी वैसे ही हैं कि सब हुँ, बच्चों के लिए हुँ, ले लो, अपने ले लो, मेरे रहने दो, ऐसा वाला सीन होता है। तो वो एक चीज़ आती है कि यार इतना सीन हो जाना चाहिए अपने पास भी कि अगर सबके लिए आ रहा है और पापा मना कर रहे हैं, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हुँ, हुँ, आप बाद में जाकर के पापा के लिए लेके आ जाओ, वो चीज़ जो छूट गई है या जो उनके लिए इच्छा है। हुँ, कुछ हुँ, भी हो हुँ, सकता है, गाड़ी हो सकती है, फ़ोन हो सकता है। तो या छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, लेकिन इनको खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो राइट। ये सारी चीज़ें जो है वो सोर्स हुँ, ऑफ हुँ, मोटिवेशन है कि भई आपके पापा-मम्मी के लिए अगर आपको कुछ करना है, हुँ, तो हुँ, कुछ चीज़ें तो पैसे से की जा सकती हैं, बाकी आप अपना या समय दो, तो उनको खुश कर सकते हो, उनकी सेवा करो। पर हुँ, मेरे हुँ, हिसाब हुँ, से तो पैसे काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसी कारण यही मोटिवेशन है कि पैसे कमाना है, क्योंकि फिर खर्च भी तो करना है, या तो पैसे होने चाहिए तब खर्च करेंगे। राइट। हुँ, ऐसा। हुँ। सो फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस के लिए? मेरा फाइनल मैसेज यही है हुँ, कि जो मैंने अभी पहले आपको कहानी सुनाई उसको याद रखें आप और हुँ। अपना जर्नी जो है स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी हाँ। लोग बोलते हैं कि हमसे स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। हुँ, हुँ। सभी बोलते हैं यार, कुछ सब लोगों में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, मुझ में भी यस। हैं, आप में भी होंगी थोड़ी बहुत। तो बिना आगे का सोचे हुए स्टार्ट कर दो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कई बार होता है आपको बुरे कमेंट्स मिलेंगे, कई बार होगा कि लोग बुरा बोल रहे होंगे। हुँ, हुँ। छोड़ो, अब क्या कर सकते हो आप? या बस या तो उनका सुन कर के इम्प्रूव करो, हुँ, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं होंगी मुझसे, या वो कुछ और ही बोल रहे हैं या आपको डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसको छोड़ दो। हुँ, और हुँ, आप जो है अपना अपने उस पे फ़ोकस करो। कुछ समय तक अगर आप डिटरमाइंड हो ना, अगर आप 6 महीने तक वो चीज़ कर रहे हो, तो आज से बाद के जो 6 महीने रहेंगे, जो आपका अगला आधा साल होगा, हुँ, हुँ। वो सँवर जाएगा, बहुत सुधर जाएगा। यस। आप जहाँ हो, यहाँ से बहुत आगे बढ़ जाओगे। हुँ, तो हुँ, कुछ सीखने पे फ़ोकस करो और हुँ, कुछ ऐसा सीख लो जिसकी डिमांड है, जो चीज़ें आप सेल करके जो है कुछ पैसे कमा पाओ और हुँ, फिर हुँ, उन पैसों से इन्वेस्ट करो धीरे-धीरे। वही थोड़ा रूल बना करके, थोड़ा पैसों का मैनेजमेंट करते हुए, कुछ हुँ, सेव करो, कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ अपने ऊपर खर्च करो, फैमिली के ऊपर खर्च करो। फिर इस तरीके से फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ पाओगे। फ़ोकस करो कि कैसे हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं। सबका अपना-अपना तरीका होता है, सबके अपने रास्ते हैं। तो राइट। आपका रास्ता हो सकता है मेरे से टोटल 180 डिग्री पे हो, कुछ और ही हो। हुँ, तो हुँ, वो आपके ऊपर है, आपको बस स्टार्ट करना है, वही होता है, अपने आप रास्ते पता चलते हैं। मैंने हुँ, जब स्टार्ट किया था मुझे खुद नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँगी या मैं आज ऐसे कुछ कर रही होंगी। हुँ, सिर्फ़ किया है, ये सोच कर के नहीं कि इससे ये होगा। हुँ, तो बाकी का मत सोचो,
सिर्फ़ कर दो। इतना सोचोगे तो फिर टाइम निकल जाएगा, सोचने में टाइम राइट। वेस्ट नहीं करना है। करते जाओ, जो-जो चीज़ें हैं सीखते जाओ, करते जाओ। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है श्रुति आपकी और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आपसे आज सीखी एंड इस एपिसोड से बहुत वैल्यू मिलने वाली है ऑडियंस को। सो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा और आई होप हम फिर से फ्यूचर में पॉडकास्ट करेंगे साथ में, मेरे थैंक यू पॉडकास्ट में शुभम, आइए। थैंक यू, थैंक यू।